हेलो, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से नमस्कार। आज का हम लोग का लेक्चर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ खास टाइप्स और प्रॉब्लम पे रहेंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन कराएंगे आज हम वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में सीधे दिखते हैं। इवन आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, सीसेट की तैयारी कर रहे हो, और साथ में जो विद्यार्थी 11th का पढ़ाई भी कर रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो, राइट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं कराने वाला हूँ आपको। मैं सबसे छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा कि एक शब्द है, सपोज कर लो जैसे माई सेल्फ अमित सिंह, तो मेरा नाम अमित है। तो अमित शब्द के अक्षरों से कितने जो है वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, और वो वर्ड्स मीनिंगफुल भी होंगे और मीनिंगलेस भी होंगे। देखिए इस चैप्टर में एक बात याद गांठ बांध कर समझ लीजिए कि रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का नेचर और डिफरेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होते जाएगा, और आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन एक अपने आप में रूल है, एक वेराइटीज है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सवाल पे वापिस आते हैं। हमने बोला कि अमित शब्द के अक्षरों से कितने मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण और मीनिंगलेस, अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड अमित विच आर मीनिंगफुल एज वेल एज मीनिंगलेस, राइट। कॉन्सेप्ट को समझना है और हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों भाषा के लोग इसको समझें, राइट। तो कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि क्या ये लेटर डिफरेंट है, ए अलग है, एम अलग है, आई अलग है, टी अलग है, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये उसी प्रकार का है जिस प्रकार से आप n अलग अलग चीज़ों को सजाते हैं। तो n अलग अलग चीज़ों को कैसे सजाते हैं आप लोग, फैक्टोरियल n तरीकों से। वैसे ही 4 अलग अलग चीज़ों को आप कैसे सजाएंगे, फैक्टोरियल 4 तरीकों से। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स 24। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो लिख लीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हो सकता है। मान लीजिए आप लोग इसको सोचिए, मैथ्स शब्द के अक्षरों से, मैथ्स, यहाँ मैथ्स हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स शब्द के अक्षरों से कितने मीनिंगफुल और मीनिंगलेस शब्द बनाए जा सकते हैं, बताइए आप लोग। मैथ्स में पहले तो देखो लेटर 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, फैक्टोरियल 5, पांचों अलग अलग हैं, राइट। एम अलग, ए अलग, टी अलग, एच अलग, एस अलग, मतलब ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस फाउंड फ्रॉम दिस वर्ड, इस वर्ड से कितने ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और ये इसका आंसर हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज योर आंसर विल बी 120। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही आसान प्रकृति का ये सवाल, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे समझिएगा। यानी हम लोग का जो टाइप चल रहा है वो किस पे चल रहा है, वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स आपको पता करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, एक टाइप होता है कि व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड हो, जब रिपीटिशन अलाउड हो तब ऐसे कितने शब्द बनेंगे आपको ये बताना है, बताइएगा। जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूं, बनाना, BANANA, ये शब्द बहुत ही फेमस है, ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार दिखने को मिला है। बनाना शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो अर्थपूर्ण भी है, अर्थहीन भी है। इसलिए कुछ बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड से बताइए, तो कितने शब्द बनेंगे। अब समझ जाना है कि शब्द में मीनिंगफुल भी होगा, मीनिंगलेस भी होगी। अगर मीनिंगफुल वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद करिए, आपको रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। नाम तो है रीजनिंग के क्वेश्चन का, लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपका वर्ड पावर कमजोर है, वर्ड मीनिंग्स अच्छा नहीं है, तो यू कांट सोल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हो सकता है 2 वर्ड बना लें आप, तीसरा वर्ड मिस कर दें। कोई भी वर्ड दिमाग में तभी क्लिक करता है जब वो उसको हम पहले से जानते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में हमसे दोनों पूछेगा, मीनिंगफुल कभी नहीं पूछेगा, उसमें मीनिंगलेस भी होंगे, मीनिंगफुल भी होंगे, मतलब जितने संभव वर्ड्स हैं जिसका कोई अर्थ भी नहीं है। जैसे इधर से आप बनाइएगा, उल्टा बनाइए, तो ना, देख रहे हैं, अनानाब, क्या मतलब है, कुछ नहीं। आप उल्टा लिख के पढ़ो ना, कोई समझ ही नहीं आएगा क्या लिख रहे हैं। बस एक शब्द है, लेटर डिसअरेंज है, कोई मतलब नहीं, कोई भी फील नहीं आ रहा है कि कोई वर्ड है। तो ऐसे ही शब्दों की रचना, ऐसे ही वर्ड्स का कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अर्थपूर्ण और अर्थहीन मिलाकर शब्द तो बढ़ेंगे ही, नेचुरल है कि शब्द बहुत सारे आएंगे, पर मीनिंगफुल वर्ड्स की बात करें तो शायद बहुत कम वर्ड्स बनते हैं मीनिंगफुल, इसलिए उसको काउंट करना भी आसान होता है। मीनिंगलेस तो अनगिनत हो सकते हैं। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि आई थिंक इसमें 60 वर्ड्स बनेंगे। तो अब आप इस पे ऑब्जर्व करिए, स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से पकड़िएगा, यहाँ से रिपीटेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ पे लेटर्स का जो है पुनरावृत्ति होगा, यहाँ पे जो अक्षर होंगे वे रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे
देखेंगे तो ए कितने बार आ रहे हैं मेरे दोस्त, ए आ रहे हैं यहाँ पे 3 बार, और मैं बात करूं एन का, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, मतलब ए 3 बार आ रहा है और एन 2 बार आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ए 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है और एन 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विच इज मीनिंगलेस और मीनिंगफुल, दैट इज कॉम्बिनेशन, दोनों का टोटलिंग करके बताना है कितने वर्ड्स बनेंगे। तो आपको उंगली पे नहीं जोड़ना, हमारे लिए हमारे पास कमाल का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बढ़ेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए इसका मतलब बताइए, बनाना शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे वी, पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर यहाँ पे 6 है, तो आपको लिख देना है उसी प्रकार से फैक्टोरियल 6। जैसे डिफरेंट लेटर बनाने होते थे, डिफरेंट शब्द बनाने होते थे डिफरेंट डिफरेंट लेटर से, तो हम लोग फैक्टोरियल 5, अभी 2 क्वेश्चन देखे, जैसे मेरा नाम अमित है तो AMIT सभी डिफरेंट है, तो फैक्टोरियल 4 तरीकों से वो सजेंगे, या उसमें टोटल फैक्टोरियल 4 वर्ड्स बनेंगे। वैसे ही हमने मैथ्स लिया, MATHS, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट इन द वर्ड मैथ्स, तो वो कितने तरीके से, कितने लेटर्स बनेंगे या कितने तरीकों से सजेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे उससे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 अलग अलग लेटर्स है तो यानी 120। वैसे यहाँ पे 6 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, बनाना शब्द में 6 लेटर्स है, तो कितने वर्ड्स बनेंगे, तो हमारा आंसर होगा फैक्टोरियल 6। लेकिन यहाँ पे मामला रुकेगा नहीं, डिफरेंट की कहानी भी है और यहाँ एलाइक की भी कहानी है। एलाइक मतलब एक जैसा, कुछ चीजें एक जैसे हैं और कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट हैं। तो क्या एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 6 तो टोटल लेना ही पड़ेगा, हर हाल में हर जगह लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखिए डिवाइड में कुछ लिखना पड़ता है एक्स्ट्रा में, टोटल डिवाइडेड बाई जो रिपीट किया, रिपीट ए किया है 3 टाइम्स, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 3। फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे एन किया है 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 2, राइट। जो जो रिपीट करेगा उससे हमको भाग देना है, डिवाइड करना है हर टाइम्स, और मल्टीप्लाई भी करते चले जाना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, और हमने बताया था, शायद उधर आपको नहीं दिखेगा, यही लिखता हूँ, 6 को देखो हम बोले थे कि बड़ा से छोटा की ओर जाओ, तो 6 5 4 घटते क्रम में लिखेंगे और रुक जाएंगे हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल 3 पे, बिकॉज फैक्टोरियल 3 नीचे वेट कर रहा है कैंसिल होने के लिए। तो यहाँ पे डिवाइड में फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 2 को आप सिंपल है लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 यहाँ कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, यानी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 60, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो इसी तरह के कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑप्टिक शब्द से बताइएगा, या यूं ले लेते हैं हम मिसिसिपी, देखिए कितना बड़ा और अजीब वर्ड लग रहा है, मिसिसिपी। आई देख रहे हैं कितना बड़ा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी आई 4 बार आ रहा है। एस को देखिए 1 2 3 4, 4 बार एस भी आ रहा है। और पी की बात करें 1 बार 2 बार, रिपीटिशन का तो भरमार है। देख लीजिए यहाँ पे आई 4 बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। एस देख रहे हैं तो एस देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स एस आ रहे हैं। पी को देखें तो 2 बार पी आ रहा है, 2 बार पी भी आ रहा है। तो कितने वर्ड्स बनेंगे, तो सिंपल पहले टोटल लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स, तो यहाँ पे शायद 11 होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 तुम्हारे पास क्या है, लेटर्स है। तो फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई जो जो रिपीट करेगा उसको लिखेंगे दोस्त। क्या क्या रिपीट कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या क्या रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे एस कितने बार आ रहे हैं, पहले एस को ही लिखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 4 इंटू आई कितने बार रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 4, आई भी 4 बार कर रहा है, फैक्टोरियल 4। फिर देखूं कि भाई पी कितने बार कर रहा है, तो ऑब्वियस है 2 बार केवल। यही आपका आंसर हो गया, बाकी काम है सॉल्व करना। और हमने कहा कि सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल इंक्रीज से डिक्रीज की ओर। जैसे यहाँ फैक्टोरियल 11 है तो लिखेंगे 11 10 9 8 7 6 5, और यहाँ पे लिखना है फैक्टोरियल 4। क्या लिखना है यहाँ, फैक्टोरियल 4। दिक्कत हो रही होगी आपको, शायद उधर नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे फैक्टोरियल 4, ये कट गया। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, एक यहाँ से कैंसिल। अब 4 को भी आप लिख सकते हैं क्या, 4 3 2 1, आप आई थिंक सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, पूरा कैंसिल करके जितना भी आएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ओके। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, एक टाइप और करेंगे
जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, या एक साथ कर देना या अलग अलग कर देना। जैसे सारे वॉवेल एक साथ हों, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हों, सारे पी जैसे एक साथ हों, तो लेटर्स पे इतना वेरिएशन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। लेटर्स वाले क्वेश्चन में बहुत वेरिएशन है मेरे डियर, बहुत सारे, है ना, अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पर उसमें जो खास खास है, जो पार्टिकुलर है, जो सवाल मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम क्या आते ही हैं, वैसे क्वेश्चन पे मेरा फोकस है। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आर्टिकल। आर्टिकल शब्द के अक्षरों से, हिंदी में मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या? चलो समझिए, बहुत देर से नहीं लिखे क्वेश्चन। आर्टिकल शब्द के अक्षरों से कितने अर्थहीन या तथा अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि वॉवेल, स्वर बोलते हैं हिंदी में इसको, यदि वॉवेल ऑड प्लेस पर हो। ऑड प्लेस मतलब होता है विषम स्थान पर हो। आप क्वेश्चन को सुनिए, अगर हम नहीं भी लिखते तो अगर आपको मेरी आवाज़ समझ में आती है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आती है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाइएगा, राइट। और जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी, मेरे से समझ लीजिए, जो नोट्स बनाता है ना, वो पहले सफल होता है, याद रखिए। क्योंकि वो रिवीजन दोबारा वीडियो देख के नहीं कर सकता है, एक बार में कर सकता है। तो क्वेश्चन पे रिपीट कर रहे हैं, समझिए। आर्टिकल शब्द के अक्षरों से कितने अर्थहीन तथा अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि वॉवेल ऑड प्लेस पर हो। पहले इस टाइप पे करते हैं, फिर हम करते हैं कि कुछ लेटर्स एक साथ हो, तो कैसे वॉवेल एक साथ हो। यहाँ पे थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन पहले मैंने लिया। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। आर्टिकल शब्द के अक्षरों से कितने अर्थहीन तथा अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि वॉवेल ऑड प्लेस पर हो। अब इसमें कुछ वॉवेल भी है, कुछ कॉन्सोनेंट भी है। अब आर्टिकल शब्द में कुछ वॉवेल्स भी मिलेंगे और कुछ कॉन्सोनेंट्स भी मिलेंगे, कुछ वॉवेल्स भी मिलेंगे और कुछ कॉन्सोनेंट्स भी मिलेंगे। वॉवेल्स कौन कौन है देखिएगा, वहां से कम देखिए, ए है, आई, ई, बस 3 है, लिख दे रहा हूं मैं, ए, आई, ई। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हुए? आर, टी, सी, एल। आर यहां पे लिख रहा हूं, टी, सी, एल। There are 4 consonant and 3 vowels in the letter of the word article। ठीक है। तो 4 और 3 मिलाकर टोटल कितने हो गए? टोटल लेटर्स की बात करें तो हो गए 7। इसका मतलब हो गया कि ये जो शब्द बनेंगे 7 अक्षरों वाला, 7 लेटर्स वाला बनेगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बक्सा बनाना है एज यूजुअल, जिसमें 7 खाका होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। टोटल कितने बनाएंगे सर? 7। अब इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बताइए, कहता है कि वॉवेल ऑड प्लेस पे, ऑड प्लेस मतलब विषम स्थान। विषम कौन कौन होते हैं? ऑड कौन कौन होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। यानी वॉवेल यहां रहेगा, वॉवेल यहां रह सकता है, या यहां रख सकता है, या यहां रह सकता है, या यहां रह सकता है। इसका मतलब कि जो प्लेसेस बच गए वो कॉन्सोनेंट के लिए हो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद आपको नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा विद्यार्थी, यहां पे वॉवेल 1 पे रह सकता है, या 3 पे रह सकता है, या 5 पे रह सकता है, या 7 पे रह सकता है। कॉन्सोनेंट के लिए कितने स्थान? 1 2 3 स्थान है। देयर आर 3 प्लेसेस फॉर कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, कहते हैं यहां रूल में हम लिखते हैं कि जिस पर प्रतिबंध नहीं हो, विच हैव नो एनी, कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन, जिस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, जिस पे प्रतिबंध नहीं हो, प्रतिबंध नहीं हो, उसे पहले अरेंज करें, उसे पहले सजाएंगे, उसे पहले अरेंज करते हैं। अब आप बताइए प्रतिबंध किस पर नहीं है? कॉन्सोनेंट पे। तो कॉन्सोनेंट है कितने माय डियर? 4। उसके लिए स्थान कितने हैं? केवल 3, 1 2 3। तो ये कॉन्सोनेंट आपस में कितने तरीके से सजेंगे? तो आपको बताए थे हम कि अगर आपके पास 3 चीज हो, 4 स्थान पे सजाना हो, या आपके पास 4 चीजें हो और उसको 3 स्थान पे सजाना हो, तो उसके लिए परमुटेशन का प्रयोग करते हैं और उसको लिखेंगे 4p3। क्या लिखेंगे?
4p3। तो इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्त 4p3। ये कॉन्सोनेंट सजेंगे, लेकिन क्या कॉन्सोनेंट को सजा देने से वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे? हर जगहों पे कॉन्सोनेंट भी है, वॉवेल, यानी सातों प्लेस को हमें अरेंज करना होगा। तो अगले नंबर पे हमें वॉवेल को सजाना होगा। अब आप देखिए वॉवेल 3 और उसके लिए स्थान 1 2 3 4। फिर भी ये कितने तरीकों से सजेंगे? हमने कहा उतना ही तरीकों से सजेंगे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 4p। एंड लगेगा या और एंड लगेगा, यानी वॉवेल भी सजेंगे एंड कॉन्सोनेंट भी सजेंगे, या कॉन्सोनेंट भी सजेंगे एंड मींस मल्टीप्लाई, और वॉवेल भी सजेंगे, यानी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। यानी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यही हो जाएंगे। रूल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्ड्स मिलेगा, क्योंकि वहां एंड होना जरूरी है, दोनों चीज सजेंगे हर हाल में। यहाँ कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n बटा NPR क्या होता है? फैक्टोरियल n माइनस r। इसी को लगा रहा है फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 1। फिर यहाँ से फैक्टोरियल 4 और फिर n माइनस r 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 4 गुना 3 गुना 1 का मतलब 1, यहाँ भी 24 बटा 1, राइट। यानी व्हाट विल योर आंसर? 24 इंटू 24 576 डिवाइडेड बाई 1। यानी कह सकते हैं कि ऐसे आर्टिकल शब्द के अक्षरों से 576 यानी 576 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें वॉवेल ऑड प्लेस पे होगा। उम्मीद करते हैं ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है, समझना मुश्किल होता है, आप इसको ग्रैब करिए, समझिए, रिवाइज करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, देख लीजिए इसको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार से डील करेंगे कि जब ऑड प्लेस पे कोई हो या कोई इवन प्लेस पे हो, तो पहले हम लोग एक बक्सा बना लेंगे। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता दोस्तों। ओके, तो चलिए एक और टाइप समझते हैं, एक नए टाइप की ओर, जिसमें वॉवेल आर टुगेदर, कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, है ना। यहाँ लिखते हैं वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट आर टुगेदर और नॉट टुगेदर। ये भी हो सकता है, टुगेदर भी हो सकता है और नॉट टुगेदर, एक साथ भी हो सकता है, एक साथ नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई भी शब्द आप सोचिए, कोई भी वर्ड सोचिए। जैसे मैं एक छोटा शब्द से समझता हूं इसको, कोई भी शब्द, कोई भी, अभी हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। फिजिक्स ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा, है ना। फिजिक्स में कम लेटर्स का यूज होता है। फिजिक्स एक वर्ड है, ठीक है। तो फिजिक्स शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वॉवेल एक साथ हो, सारे वॉवेल एक साथ हो, ठीक है। लिख दे, क्या क्वेश्चन लिख देते हैं सबसे पहले। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम the letter of the word physics if number 1 all vowels are together, vowels है भी है। दूसरा नंबर all consonants are together, all consonants are together। तीसरा all vowels are not together, आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहले तो हमें ये 3 क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लिख लीजिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स शब्द है ना। तो फिजिक्स शब्द में कितने लेटर्स हैं, पहले देखो यहाँ पे। फिजिक्स शब्द को हम पहले पकड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फिजिक्स, राइट। तो फिजिक्स शब्द में कितने अक्षर हैं, पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स का ये वर्ड है फिजिक्स। कहता है कि पहले ये मुझे बताइए आप लोग कि इससे कितने शब्द बनेंगे, मीनिंगफुल मीनिंगलेस दोनों। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधे देखना है कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा 5040। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कैसे, 7 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, इस तरह से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, लगातार सारे नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 आएगा।
ठीक है। तो फिजिक्स के कुल कितने शब्द बनेंगे, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं है, अभी मैंने बताया कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा अभी छठ के शुभ अवसर पे साउंड वगैरह जो है अगल बगल में थोड़ा आ रहा है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका, तो आज के दिन साउंड को बंद भी नहीं कराया जा सकता थोड़ा सा, लेकिन आवाज़ आ रही होगी, माइक ठीक है। आप कोशिश करिए सुनने का, राइट। आप जैसे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, आपको बता रहे हैं, थोड़ा साउंड पहुंच भी सकती है 1-8%, तो खैर इग्नोर दैट। तो यहाँ पे देखते हैं कि फिजिक्स शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जाएंगे। पहले ये मुझे बता दो आप, कितने डिफरेंट बनाए जा सकते हैं शब्द। तो कुछ नहीं करना तेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर से, तो फैक्टोरियल 7। अब तुम्हें रिपीट पे हम भी ध्यान नहीं दिए, आप भी ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ पे एक चीज आप गौर करिए, यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 2 बार एस रिपीट कर रहा है, गौर से देखिए। और कोई रिपीट कर रहा है, देख लो अच्छे से, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें करना होगा डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। याद आया, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हर हाल में डिवाइड फैक्टोरियल 2 करना होगा, अभी पढ़े रिपीटेशन वाला। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 50-40 ऊपर का, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2 × 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 टाइम्स इसको कैंसिल करिए, 2520, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2520। यानी कह सकते हैं कि 2520 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना, यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स फिजिक्स व्हेन देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन, जब कोई भी प्रतिबंध ना हो, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखें इसके बाद वाला। तो ये तो हो गया ऑल। अब ये हमारे लिए हमें हर हाल में निकाल के रखना होगा, अभी क्वेश्चन पे मैं नहीं गया, मैंने पहले निकाल लिया। कहता है कि अब कितने वर्ड्स बनेंगे जब सारे वॉवेल एक साथ हो, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। जब सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे तो मेरे भाई बताओ, फिजिक्स को लिखो जैसे PHYSICS। फिजिक्स में वॉवेल कौन कौन है, तो वॉवेल मेरे को सिर्फ आई दिख रहा है यहाँ पे, और कोई वाई दिख रहा है, और कोई है नहीं। तो यहाँ पे 2 वॉवेल्स है, मैं इस तरह से इसको कैप्चर करूंगा। देखिए 2 वॉवेल्स को हमने एक साथ ले लिए, तो हमारा वर्ड में क्या बचा, अब एक साथ लेंगे तो क्या होगा, PH, यहाँ पे S, सिर्फ उसी लेटर को लिख रहे हैं जो कॉमन नहीं है, और यहाँ पे C, और फिर यहाँ पे S, और यहाँ पे दोनों वॉवेल को लिख देना है YI। लेकिन YI जो वो होगा वो एक साथ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो एक साथ है उसको हम एक लेटर मानेंगे, चाहे वो 50 लेटर ही एक साथ क्यों ना हो। अगर यहाँ पे 30 वॉवेल्स भी होते तो 30 वॉवेल्स को हम लोग एक सिंगल मानते। यहाँ पे 2 हैं तो एक मानेंगे। तो बताओ यहाँ पे इसको हम केवल एक मानेंगे। अब बताओ एक यहाँ पे है, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर, छठा लेटर, यानी अब हमारे पास केवल 6 लेटर एज्यूम किए जाएंगे। दोनों मर्ज हो जाते हैं जब एक साथ होते हैं, तो एक मानेंगे, एक लेटर इसको मानेंगे। तो एक लेटर यहाँ पे, राइट, एक लेटर वहाँ पे हुआ, 2 3 4 5 6। तो हमारा जब वॉवेल एक साथ होगा, यहाँ पे ही बना रहे ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 6। टोटल लेटर केवल कितने हो गए, 6 हो गए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल 6। अब